नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। रेल किराया बढ़ा, हर किलोमीटर पर 1 से 2 पैसे ज्यादा लगेंगे। भोपाल से दिल्ली जाने के लिए 16 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, 26 दिसंबर से लागू। असम में पीएम मोदी बोले, बांग्लादेशी घुसपैठिए कांग्रेस ने ही बसाए, उन्हें बचा भी रही, इसलिए एसआईआर का विरोध। दिल्ली में ईवी पॉलिसी लाएगी सरकार, अप्रैल 2026 से लागू होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी, जगह जगह चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव, एनडीए को 215 सीटें, भाजपा सबसे ज्यादा 120, शिंदे को 58 सीटें, उद्धव की पार्टी 10 सीटों पर सिमटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीबीजी रामजी बिल 2025 को दी मंजूरी, कानून बना। नितिन नवीन पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा, कुशवाहा की छुट्टी तय, चिराग मां के लिए जुटा रहे 22 विधायक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, संघ को बीजेपी के चश्मे से देखना गलत। एक्सरसाइज करने का मतलब यह नहीं कि किसी पर हमला करने की योजना बना रहे। रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल रिश्वत लेते गिरफ्तार, सीबीआई ने 2.36 करोड़ रुपए जब्त किए। हादी हत्या मामला, बांग्लादेश सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम, छात्र नेता बोले हत्यारों को गिरफ्तार करो। बांग्लादेशी गो तस्करों ने बीएसएफ जवान का अपहरण किया, घनी धुंध का फायदा उठाकर ले गए जवान, वेद प्रकाश सुरक्षित। उधमपुर में फिर दिखे आतंकी, घेर से लिया खाना और जंगल की ओर फरार, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू। पूर्व अग्निवीरों को नए साल पर सरकार का तोहफा, बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में 50% कोटा, एमएचए ने जारी किया नोटिफिकेशन। भारतीय सेना अपनी मारक क्षमता को और करेगी मजबूत, खरीदेगी 850 कामकाजी ड्रोन। उदयनिधि स्टालिन बोले, तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की इजाजत नहीं मिलेगी, केंद्र पर आरोप, कहा ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं की, इसलिए 2000 करोड़ रुपए रोके। उत्तराखंड के सभी स्कूलों में अब भगवत गीता अनिवार्य, सीएम धामी ने किया ऐलान। एमपी में इस सर्दी से पहली बार पारा 3 डिग्री से नीचे, यूपी में कोल्ड डे, कई शहरों में तापमान 7 डिग्री से कम। हिजाब को लेकर चर्चा में आई नुसरत परवीन ने अब तक ज्वाइन नहीं की ड्यूटी, नौकरी पर सस्पेंस बरकरार। असम के विकास ने पकड़ी रफ्तार, नाम रूप के यूरिया प्लांट का भूमि पूजन करने पर बोले पीएम मोदी। जी रामजी को लेकर सीएम मोहन यादव का तीखा हमला, कहा आज तक नहीं समझ पाया कि कांग्रेस को राम जी के नाम से चिढ़ क्यों है। राजस्थान में एसआईआर प्रक्रिया पूरी, काटे गए 42 लाख नाम, कई बीजेपी नेताओं की बढ़ी टेंशन। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम बोले, मनरेगा से गांधी नाम हटाना उनकी दोबारा हत्या जैसा, नेहरू गांधी लोगों के मन में। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक मामले में आरोप थे, कोर्ट बोली ये हत्या की साजिश। गाजा में मिलिशिया ग्रुप एक्टिव कर रहा इजराइल, रिपोर्ट हमास लड़ाकों की खुलेआम हत्या में शामिल। अरुणाचल में जासूसी नेटवर्क का खुलासा, पाकिस्तान कनेक्शन भी मिला, बॉर्डर एरिया में चल रही गतिविधियों को लेकर एजेंसी अलर्ट। भारत का फाइटर जेट मिराज 2000 होगा अपग्रेड, अब 160 किलोमीटर तक नहीं बचेगा टारगेट। पाकिस्तान में छिपे हिजबुल के सरागना सलाउद्दीन पर एनआईए का शिकंजा, गैर जमानती वारंट जारी। भारतीय नौसेना ने आईएनएस सिंधु घोष पनडुब्बी को किया रिटायर, 40 सालों तक की देश की सेवा। जीतन राम मांझी ने राज्यसभा की 1 सीट पर ठोका दावा, कहा नहीं मिला तो छोड़ देंगे एनडीए। बीजेपी को 8 ट्रस्ट ने दिए 3112 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 5 ने नहीं दिया एक भी पैसा, मिले केवल 300 करोड़। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक इसलिए हालात मुश्किल, हमें सीमाओं में रहकर मदद करनी चाहिए क्योंकि भारत ही हिंदुओं का एकमात्र देश है। मस्क की नेटवर्थ 750 बिलियन डॉलर पार, इतनी संपत्ति वाले दुनिया के पहले इंसान।
महाराष्ट्र के लोगों ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास दिखाया है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की पहली प्रतिक्रिया। अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा में बड़ी कामयाबी, गगनयान पैराशूट सिस्टम सफल। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट, बारिश और बर्फबारी से बढ़ेगी कंपकपी, आईएमडी का नया अपडेट। आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल अखिलेश पर निशाना, कहा भारत को बांग्लादेश बनाना चाहता है विपक्ष। दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश, पीएम मोदी से हो सकती है मुलाकात। विदेशी फंडिंग के आरोप पर भड़की पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा, कहा ये झूठ है, केस करेंगे। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ बोले अरावली को लेकर भ्रम फैला रहे गहलोत, कहा उनके साथ कांग्रेस भी नहीं। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर मदनी ने दिया बयान, कहा जब मुसलमान ऐसी चीज करते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। जेल में बंद रामपाल को सम्मानित किया, हिसार में किसान यूनियन ने किसान रत्न दिया। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। असम में पीएम मोदी बोले बांग्लादेशी घुसपैठिए कांग्रेस नहीं बचाई, उन्हें बचा भी रही, इसलिए एसआईआर का विरोध। असम के 2 दिवसीय दौरे में 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी नमरूप पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड के अमोनिया यूरिया प्रोडक्ट के लिए भूमि पूजन किया। पूजन होने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बड़ा दिन है। नमरूप और डिब्रूगढ़ जिस सपने का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वह आज पूरा हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि इस पूरे इलाके में औद्योगिक प्रगति का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि डिब्रूगढ़ आने से पहले गुवाहाटी में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। सब कह रहे हैं कि असम ने विकास की एक नई रफ्तार पकड़ ली है। आप अभी जो अनुभव कर रहे हैं वह तो बस शुरुआत है। मोदी ने कहा कि आप सभी को और देश के सभी किसान भाई बहनों को इस आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीजेपी की डबल इंजन सरकार में उद्योग और कनेक्टिविटी की ये जो जुगलबंदी असम के सपनों को पूरा कर रही है और साथ ही हमारे युवाओं को नए सपने का हौसला भी दे रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के किसानों की, यहाँ के अन्नदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए दिन रात काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि नामरूप की ये यूनिट रोजगार, स्वरोजगार के हजारों नए अवसर भी बनाएगी। प्लांट के शुरू होते ही अनेक लोगों को यहाँ पर स्थायी नौकरी भी मिलेगी। इसके अलावा जो काम प्लांट के साथ जुड़ा होता है इन सब में भी यहाँ के स्थानीय लोगों और खासकर नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आज हमारी डबल इंजन की सरकार कांग्रेस द्वारा पैदा की गई समस्याओं का समाधान भी कर रही है। असम की तरह देश के दूसरे राज्यों में भी खाद की कितनी ही फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि पहले यूरिया के लिए किसानों को लाइनों में लगना पड़ता था, पुलिस किसानों पर लाठी बरसाती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिन हालातों को बिगाड़ा था हमारी सरकार उन्हें सुधारने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज बीज से बाजार तक भाजपा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि खेत के काम के लिए सीधे खाते में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं ताकि किसानों को उधार के लिए भटकना न पड़े। उन्होंने कहा कि अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 4 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं।